हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 1100 स्क्वायर फीट का घर में हम लोग इंटरनल वॉल एरिया प्लास्टर करेंगे प्लस सीलिंग एरिया प्लास्टर करेंगे। तो इसमें हमारा कितना खर्चा होगा, जिसमें हमारा सीमेंट सैंड कितना खर्चा होगा और लेबर हमारा कितना खर्चा होगा, इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो बिल्टअप एरिया हो गया हमारा 1100 स्क्वायर फीट का हमारा बिल्टअप एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीलिंग और इंटरनल वॉल एरिया हम लोग प्लास्टर करेंगे। तो आज पर थंब रूल के हिसाब से जितना आपका सीलिंग एरिया सेम आज फ्लोर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का सीलिंग एरिया हो जाएगा आप लोग का 1100 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इंटरनल वॉल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आज पर थंब रूल के हिसाब से हमारा क्या करेंगे, जितना आपका सीलिंग एरिया उसका 3.5 टाइम आप लोग इंक्रीज कर देंगे तो उतना आपका इंटरनल वॉल एरिया आएगा। तो यहाँ पे आप लोग का इंटरनल वॉल एरिया कितना हो जाएगा, तो 1100 इंटू 3.5 करेंगे तो 3850 स्क्वायर फीट आप लोग का आ जाएगा इंटरनल वॉल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल एरिया करेंगे वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया, तो 3850 प्लस 1100 करेंगे तो 4950 स्क्वायर फीट आप लोग का आ जाएगा टोटल एरिया। ठीक है, तो प्लास्टर का जो रेशियो रहेगा हमारा, इंटरनल प्लास्टर का रेशियो रहेगा हमारा 1:6 और एक्सटर्नल प्लास्टर का रहेगा हमारा 1:4। तो इसमें आप लोग का इंटरनल वॉल प्लास्टर करेंगे तो 1:6 मतलब 1 भाग आपका सीमेंट रहेगा तो 6 भाग आप लोग का सैंड रहेगा, और एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए 1 भाग आप लोग का सीमेंट रहेगा तो 4 भाग आप लोग का सैंड रहेगा। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस रखेंगे हमारा इंटरनल वॉल के लिए 10 से 15 mm रखेंगे, एक्सटर्नल वॉल के लिए 15 से 20 mm रखेंगे, और सीलिंग के लिए हम लोग 8 mm रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो टोटल एरिया था 4950 स्क्वायर फीट, इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर मीटर हमारा कैसे कन्वर्ट होता है, तो 4950 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 10.764 कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पे हमारा 468.86 स्क्वायर मीटर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर फीट का आप लोग कन्वर्ट स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग का जितना स्क्वायर फीट है डिवाइडेड कर दीजिए आप लोग का 10.764 में, तो आप लोग का स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो थिकनेस रखेंगे इंटरनल वॉल प्लास्टर के लिए 12 mm रखेंगे, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.012 मीटर आप लोग का आ जाएगा। और यहाँ पे जो मोटा मिक्स रेशियो रखेंगे हमारा 1:4 रखेंगे, जिसमें हमारा 1 भाग सीमेंट रहेगा 4 भाग सैंड रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग 1:6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मोटर हम लोग निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मोटर निकालने के हमको एरिया इंटू थिकनेस चाहिए। तो एरिया हो गया हमारा 459.86 इंटू थिकनेस हो गया हमारा 0.012, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 5.51 क्यूब मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया आप लोग का वेट वॉल्यूम, और इसको हम लोग ड्राई वॉल्यूम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वेट वॉल्यूम इंटू 1.33। तो वेट वॉल्यूम हो गया हमारा 5.51 इंटू 1.33 करेंगे तो 7.328 क्यूब मीटर आप लोग का लगेगा। तो यहाँ पे हमारा इसमें हमारा सीमेंट क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सीमेंट क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल मोटर रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा 7.328 इंटू सीमेंट रेशियो हो गया आप लोग का 1, और टोटल मोटर रेशियो हो गया आप लोग का 1 + 4 करेंगे तो 5। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 1.465 क्यूब मीटर आप लोग का लगेगा सीमेंट का क्वान्टिटी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग को सीमेंट केजी में चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि सीमेंट का जो डेंसिटी होता है हमारा 1440 kg पर मीटर का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो हमारा केजी में निकल जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया हमारा 1.465 इंटू डेंसिटी हो गया हमारा 1440। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 2109 kg आप लोग का लगेगा सीमेंट। ठीक है, तो एक सीमेंट बैग में आप लोग का 50 kg आता है, तो यहाँ पे आप लोग का 2109 kg आपका सीमेंट लग रहा है, तो डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो 42.18 मतलब 42 बैग आप लोग का सीमेंट लगेगा। तो एक सीमेंट का बैग का प्राइस आप लोग मान के चलते हैं 400 रुपये के हिसाब से, तो 42 बैग का हो जाएगा आप लोग का 16,800 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा सीमेंट में। तो उसके बाद हमारा आता है क्या, सैंड। तो सैंड का क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम इंटू सैंड रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल मोटर रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया आप लोग का 7.328 इंटू सैंड रेशियो हो गया आप लोग का 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोटर रेशियो हो गया आप लोग का 5। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 5.862 क्यूब मीटर आप लोग का आ जाएगा। तो इसको हम लोग CFT में कन्वर्ट करेंगे, तो CFT में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कोई भी क्यूब मीटर को आप लोग CFT में कन्वर्ट करना है तो 35.3147 में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आप लोग का CFT में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का 5.862 इंटू 35.3147 करेंगे तो 207.01 CFT आप लोग का लगेगा।
तो यहाँ पे हमारा सैंड का प्राइस पर CFT 55 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का पड़ेगा 207.01 इंटू 55 करेंगे तो 11,385 रुपये आप लोग को पड़ेगा सैंड का प्राइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लेबर लेगा वो 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा प्लास्टर करेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, 4,950 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें हमारा इंटरनल वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ पे 4,950 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 74,250 रुपीज़ आप लोग को देना पड़ेगा क्या, लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक 1100 स्क्वायर फीट का घर में इंटरनल वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया दोनों को मिलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली सीमेंट, सैंड और लेबर का खर्चा आएगा 1,02,435 रुपया। ये प्राइस आप लोग का घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, जैसे आप लोग का लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप लोग का लोकेशन में सीमेंट मटेरियल प्लस लेबर दोनों सस्ता में मिल रहा है तो वहाँ पे आप लोग का प्राइस कम होगा, और जहाँ पे आप लोग का लोकेशन में प्राइस मटेरियल प्लस लेबर का प्राइस बढ़ गया तो वहाँ पे आप लोग का कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।